हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी के बारे में, जो कि इसने 1950 में दी है। इसका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एरिक्सन ने टोटल 8 स्टेजेस के बारे में बात करी है और इन स्टेजेस के कुछ वर्चूज हैं जो कि इस तरह हैं, जैसे होप है, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडेलिटी, लव, केयर और लास्ट में है विजडम। इनको हम आगे डिटेल में करेंगे। यह एक जर्मन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है जिसने कहा अ डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ 8 स्टेजेस, टोटल 8 स्टेजेस इसने दी हैं ऑफ मैन कवरिंग द एंटायर लाइफ स्पैन। इसने जो स्टेजेस दी हैं वो पूरा लाइफ स्पैन कवर कर रही हैं रेदर देन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। जैसे हमने पहली थ्योरी करी है पियाजे की, उसने सिर्फ एडोलेसेंट स्टेज और चाइल्डहुड स्टेज तक ही कवर किया था, लेकिन इस थ्योरी ने पूरा लाइफ स्पैन जो है व्यक्ति का वो कवर किया है। 8 साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की इसने जो थ्योरी दी है, इसमें शब्द है साइको सोशल, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है वो है साइकोलॉजिकल, जिसका मतलब है साइको यानी कि रिलेटिंग टू द माइंड, ब्रेन एंड पर्सनैलिटी, और दूसरा जो शब्द है वो है सोशल, इसका मतलब है एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स एंड एनवायरनमेंट। तो दो शब्दों से मिलकर बनी है ये थ्योरी साइको सोशल। साइको का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड और ब्रेन, पर्सनैलिटी, और सोशल का मतलब होता है लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट के साथ जब बच्चा इंटरेक्ट करता है। एरिक्सन्स थ्योरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रॉयड. His theory is a basis for broad and complex discussion and analysis of personality and behavior, and also for understanding and facilitating development of self and others. इसमें बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग अपनी करता है सेल्फ की और दूसरों को भी समझने की कोशिश करता है। Each stage involves a psychosocial crisis. हर स्टेज में एक क्राइसिस होता है जिसको हम साइकोसोशल क्राइसिस कहते हैं। इसमें दो अपोजिंग इमोशनल फोर्सेस होते हैं, पहला है सिंटोनिक और दूसरा है डिस्टोनिक। सिंटोनिक जो है उसका मतलब है पॉजिटिव इमोशंस और दूसरा जो है डिस्टोनिक, उसका मतलब है नेगेटिव इमोशंस। इफ बोथ डिस्पोजिशंस आर नॉट मैनेज्ड वेल, अगर ये दोनों ठीक तरह से हम मैनेज ना कर पाए, वी मे डेवलप माल एडेप्टेशन। तो माल एडेप्टेशन होती है यानी कि डिस्टर्बेंस हमारे माइंड में कुछ ना कुछ होती है। एंड मैलिग्नेंसी, डिस्टॉर्शन होती है क्वालिटी ऑफ बीइंग डिस्पोज टू इवल, और इंटेंस इल विल होती है जब ये बहुत ज्यादा खराब होता है। इसके कुछ वर्चूज हैं, मेरिट्स हैं, क्वालिटीज हैं। आर बीइंग कैरिड इफ अ स्टेज इज मैनेज्ड वेल, अगर हमने उस स्टेज को अच्छे से मैनेज कर लिया जो इसने 8 स्टेजेस दी हैं, तब उसके हमें कुछ मेरिट्स और क्वालिटीज होती हैं। ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एरिक्सन प्रपोज्ड अ लाइफ स्पैन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट टेकिंग इन 5 स्टेजेस अप टू द एज ऑफ 18 years एंड 3 स्टेजेस फर्दर स्टेजेस बियॉन्ड द एडोलेसेंट पीरियड। इसने 5 स्टेजेस एडोलेसेंट पीरियड तक की दी हैं और उसके आगे उसने 3 स्टेजेस दी हैं। एरिक्सन सजेस्टेड दैट देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ रूम फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा और बहुत सारा बच्चा जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता है। एरिक्सन पुट अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन द एडोलेसेंट पीरियड, फीलिंग इट वाज अ क्रूशियल स्टेज। इसने एडोलेसेंट पीरियड पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, एम्फेसाइज किया क्योंकि ये क्रूशियल पीरियड है, इसीलिए इसने एडोलेसेंट पीरियड तक 5 ये स्टेजेस के बारे में कहा है और उसके आगे इसने 3 स्टेजेस के बारे में कहा है। Like Freud and many others, Erik Erikson maintained that personality develops in a predetermined order and builds upon each previous stage. इसने भी कहा कि जो डेवलपमेंट है वो प्रीडिटर्मिन्ड ऑर्डर में होती है और हर स्टेज दूसरी स्टेज को लीड करती है। He proposed that the development of the individual is the result of his interaction with his social environment. हमने बात करी थी सोशल की, जब रिलेशनशिप्स की बात करी थी, एनवायरनमेंट की बात करी थी, तो इसने यही कहा कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो तब होती है जब बच्चा जो इंडिविजुअल है वो इंटरेक्ट करता है अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ, तब बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से होती है।
ये राइट फ्रॉम बर्थ ही सोशल डेवलपमेंट पुट्स हिम अंडर स्पेसिफिक प्रेशर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। बच्चे को जन्म से ही जो सोशल डेवलपमेंट है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और क्राइसिस के लिए प्रेशराइज करती है, या उसमें होते हैं बाय मेकिंग स्पेसिफिक डिमांड्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। हर लाइफ की जो स्टेज है, अलग अलग स्टेज है, उसमें अलग अलग तरह के क्राइसिस होंगे। हम इसको डिटेल में जब स्टेजेस करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। द इंडिविजुअल ट्राइज टू मीट दी स्पेसिफिक डिमांड्स और रिजॉल्व द क्राइसिस बाय रिएक्टिंग साइकोलॉजिकली इन हिज ओन वे। हर बच्चा अपने तरीके से ही साइकोलॉजिकली अपने अपने तरीके से इन साइकोलॉजिकल क्राइसिस को या कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस वो फेस करेगा उनके अकॉर्डिंगली बच्चा इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। द complexity of demands from the social environment goes on increasing as a child advances on the ladder of growth and development। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ये जो सोशल एनवायरनमेंट की जो डिमांड है या कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। So at each stage of his development, the child faces new crisis, an issue that needs to be resolved। हर स्टेज पे एक नया क्राइसिस आएगा जो कि उसने सॉल्व करना है। The way in which the crisis of each stage is resolved has a major bearing on the development of personality। बच्चा किस तरह से उस क्राइसिस को सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है, उसका इम्पैक्ट सीधा ही बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है, वो झलकता है उसके बिहेवियर में बच्चा एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर। अगर तो बच्चे ने सही से उसको रिजॉल्व कर लिया तो वो पॉजिटिव बिहेवियर में झलकेगा, अगर नहीं सही से कर पाया तो नेगेटिव बिहेवियर बच्चे का हो जाएगा। One stage evolves into another through the whole life cycle, and the crisis of issues not resolved during one stage is supposed to carry over into the next stage। ये जो स्टेजेस हैं वो एक स्टेज से लेकर दूसरी स्टेज तक बच्चा पूरे लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है, और जो इश्यूज या कन्फ्लिक्ट्स हैं एक स्टेज के, अगर हमने उनको उसी स्टेज पे नहीं कवर किया या रिजॉल्व किया तब दे आर सपोज टू कैरी ओवर टू द नेक्स्ट स्टेज। तब वो जो क्राइसिस है, कन्फ्लिक्ट है, वो नई नेक्स्ट स्टेज तक जाएगा, हम कैरी करेंगे। The outcome of this maturation timetable is a wide and integrated set of life skills and abilities that function together within the autonomous individual। However, instead of focusing on sexual development like Freud, he was interested in how children socialize and how this affects their sense of self। इसमें जो है ये ज्यादा रिलेटेड है, चिल्ड्रन सोशलाइज कैसे करते हैं और कैसे वो उनके सेल्फ को अफेक्ट करता है। एरिक्सन इस चीज के साथ ज्यादा रिलेटेड है, ज्यादा एम्फेसाइज इस चीज के ऊपर करता है। इस थ्योरी की कुछ assumptions भी हैं। The theory assumes that the human development is a product of three interacting factors। तीन इंटरेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में इसने बात करी है। ये तीन कौन कौन से हैं? पहला है बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, बच्चा जैसे स्टेजेस में बढ़ता जाता है बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती रहती है। द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स, बच्चा जो है वो इंटरेक्शन करता है और इंटरेक्शन के साथ ही डेवलपमेंट होती है। इंटरेक्शन है इंडिविजुअल की अपने सोशल ग्रुप्स के साथ, सोसाइटी के साथ। द कंट्रीब्यूशन दैट इंडिविजुअल मेक टू देयर ओन सेल्फ साइकोलॉजिकल ग्रोथ, बच्चा अपनी साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है। ये इसकी तीन मेन assumptions हैं। Predictions of the theory, there are stages of development which emerge in an ordered sequence। ये जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में ही चलती हैं। इश्यूज ऑफ द लेटर स्टेज कैन बी प्रीव्यूड एट एन अर्लियर टाइम, आगे जाके कौन सा इशू हो सकता है वो हम पहले ही देख सकते हैं। इट टेक्स द एंटायर लाइफ स्पैन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन्स पोटेंशियल टू बी रियलाइज्ड। Developmental tasks are dictated by the interaction of the biological, psychological and societal systems during each stage। हर स्टेज के ऊपर ये इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन किस किस की है? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोसाइटल सिस्टम्स की इंटरेक्शन है, और बच्चा इसी के साथ ही बच्चा डेवलप करता है। A normal crisis arises at each stage of development and a central process arises and operates to resolve each case। The resolutions of an individual to the crisis determines his coping resources। The positive resolution contribute ego strength while the negative resolution contribute core pathologies। जब बच्चा किसी रेजोल्यूशन को सॉल्व कर लेता है तब उसका जो है वो ईगो स्ट्रेंथ होती है, और जब बच्चा उसको नहीं रिजॉल्व कर पाता तो नेगेटिव रेजोल्यूशन है, तो वो जो है वो कोर पैथोलॉजीज में या इलनेस या वीकनेसेस में डेवलप होती हैं। Each person is a part of an expanding network of significant relationships that convey society's expectations and demands। जब बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स भी बच्चे से बढ़ती जाती हैं।
Development will be optimal if a person can create new behavior and relationship as a result of skill attained in solving crisis. जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है अगर पर्सन जो है वो नया बिहेवियर और रिलेशनशिप जो है स्किल जो है वो एक्वायर कर लेता है बाय सॉल्विंग द क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट्स. लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड कोर पैथोलॉजीज रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसीज दैट रिस्ट्रिक्ट बिहेवियर. अगर वो नहीं सॉल्व कर पाता तो रिस्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है, कोर पैथोलॉजीज वीकनेसेस जो हैं वो डेवलप होती हैं, स्पेशली सोशल बिहेवियर इन जनरल एंड न्यू बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर केसेस में. थैंक यू. मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक और शेयर जरूर करें. थैंक यू.